स्टेक होल्डर है, जो भी उसका इन्वेस्टर है, वो जब भी जाना चाहे 365 के 365 में से वहाँ बसना चाहता है, बसे वहाँ पे रहे। घर के अंदर जूती लेके बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आपको अपने ही मकान में हम जूती लेके नहीं घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? क्योंकि आपको अर्थिंग की जरूरत है। पहले क्या था? पहले सिर्फ जो है कॉस्मिक वेव्स जो है वो हमें परेशान करती थी। आज हमारे पास इतनी सारी रेडिएशंस हैं, इतना ज्यादा जबरदस्त इसका हमारे ऊपर अटैक हो रहा रेडिएशंस का कि हम जो है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो कार में बैठे हैं, कार की जो इंजन है वो अपनी रेडिएशन अलग से छोड़ रहा है। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं उसकी अपनी अलग से इलेक्ट्रिक वो है। आपका जो कंप्यूटर है वो आपके अलग से वो छोड़ रहा है। और ऊपर से आपने क्या कर लिया? नीचे से भी धरती से डिस्कनेक्ट कर लिया। तो आपकी चार्जिंग कब होगी? आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्ड तो हो गया, बॉडी तो चार्ज होगी, ऑक्सीडेशन तो स्टार्ट हो गया, बुढ़ापा और बीमारियां तो शुरू होगी। रिडक्शन कौन करेगा? रिडक्शन करेगा धरती माता। क्योंकि जो आपका मकान होगा अपना गांव में, उसके नीचे जो फर्श होगा वो वैसा ही फर्श होगा जिसके अंदर हर्ब्स होंगी। गायें बाहर चरेंगी, जो जो उनका अच्छा लगे वही चरेंगी। वो गोबर लेके आएंगी, उस गोबर का हम प्रोसेस करेंगे और उसका फर्श बना देंगे ताकि आपकी हीलिंग होती रहे। आप अपने घर में घुसें तो स्वस्थ रहें, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे यहाँ पे बाहर से आदमी आते हैं, जो भिवानी में मैंने बना रखा है। मैं क्या करता हूँ, एक ही कहता हूँ, भाई देसी खाना, देसी रहना और धरती में उगाने पाए आंडना, नंगे पैर घूमना। गौशाला ये है, यहाँ पे गायों का वो है। अगर आपके जूतियों के साथ कोई जीवाणु विषाणु अंदर चला गया तो मेरी गायें बीमार हो जाएंगी, इसलिए आपको जूती पहन के मेरी गौशाला में मेरे गायों के बीच में नहीं आना है। मात्र इतना रहने से जो भी मेरे पास जितने भी आदमी आए हैं उनकी सबकी हीलिंग हुई है, सबकी हीलिंग। अमेरिका से आ गया, हवाई द्वीप से, अभी फरवरी, इसके जुलाई की बात है। उस बंदे के यहाँ पे एलर्जी, पैर बिल्कुल लाल, चेहरा इतना सूजा हुआ। अंग्रेज वहाँ पर जो सबसे अमीर लोग हैं ना, हवाई के अंदर रहते हैं, ये जोकरबर्ग वगैरह इनके सारा के बूढ़े हैं। तो वहाँ से वो आया हुआ और उसके पास क्या यंत्र था? उसका जो लैपटॉप था ना, वो ये नहीं था फिजिकल वाला, आंखों के ऊपर ये सिस्टम लगा दिया, आगे यो ऐसे ऐसे आंगली मारे सब कुछ करने लग रहा। हवा के अंदर उसका कंप्यूटर था। उसने 10 मिनट के लिए मेरे सिर पे लगा दिया। मेरा चक्कर चढ़ गया, माँ भाई इसमें बीमारी दूर रख, अपने बस की नहीं है। पहले दिन जब वो आया था, बोला जी इंडियन फीड अस मोर, ज़्यादा फोर्स करते इंडियन, एक रोटी और खा ले, एक रोटी और खा ले। माँ भाई मैं वो इंडियन ना हूँ, घर से सीधी और फूड खवाऊँ। मैं तो जितनी तो कहोगा ना उसका आधी बेसे घाट दूँ, तो ना फालतू नहीं दूंगा। पहले दिन जब उसने रोटी खाई, एक रोटी खाई, आधी और ली, 1.5 रोटी खाते ही उसने वहाँ पे वो मीटिंग की। उसका सिस्टम पूरी तरह से डैमेज। अगले दिन से मैंने उसको क्या कहा कि आज से मैंने जो है ना आपको काम दे दिया है, नाउ यू आर आवर काउडंग मैनेजर। अब से आपको काउडंग को मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज काउडंग, यू आर ए काउडंग मैनेजर। ओह या वेरी गुड। वो मेरा काउडंग मैनेजर बन गया अंग्रेज। मगर देख, ये जूते हैं ना रबड़ के, इन्हें भी काट दे। रबड़ जो है शरीर के अंदर, जैसे आप बीमार हो जाए वहाँ तो पैरों की तलवे मसलने पड़े हैं, कोई घिया मसले है, कोई किमा पड़े है, कि डायबिटीज़ हो जाए तो करेले मसला। हाँ, इस टाइप से शरीर के नीचे से, पैरों के नीचे से हमारे अंदर चीज़ें जाती हैं, एब्जॉर्ब करता है। तो तेरी स्किन जो है वो रबड़ एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये जूते निकाल दे, तुझे यहाँ पे जूते पहन के नहीं घूमना है। उसने जूते निकाल दिए। मेरे खेत में जो था उस टाइम पे सीजनल फ्रूट्स जो था, क्योंकि हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं। हम भूल चुके हैं कि ये जो है कुल्फा भी खाने की चीज़ है। हम भूल चुके हैं कि ये नूनी गाटी है, ये भी खाने की चीज़ है। हम भूल चुके हैं कि चौलाई भी खाने की चीज़ है। हम भूल चुके हैं कि ये कोंदरा भी खाने की चीज़ है। हम भूल चुके हैं कि कचरी भी खाने की चीज़ है। हम भूल चुके हैं कि ये मतीरे काकड़ी भी खाने की चीज़ है। हमें तो ये बता दिया गया, जो पिज्ज़ा खाएगा वो बड़ा आदमी बन गया, जो बर्गर खाएगा और उससे भी बड़ा आदमी बन गया।
मतलब मार्केट ने अपना प्रोड्यूस जो है आगे बढ़ाया और हमने पढ़ लिख के यस सर गिव मी, यस सर अंग्रेजी पढ़ के और सारा सब गेम भूल गए देसीपना। तो उसको जब मैंने इस हिसाब से लिया, मात्र 4 दिन के अंदर उसकी सारी एलर्जी गायब, और फिर वो 25 दिन रहा। तो हम जो 2 आदमी जितने से ज्यादा डाइट उसकी हो रही थी। उसके बाद अभी 2 लेडीज आई बाहर से, मेट्रो सिटीज से, मुंबई टाइप से। वो लेडीज जो है एनिमा लेती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन एनिमा, और वो एनिमा का किट भी अपने साथ लेके आई थी। मेरा तो वही है, लेते कचरी खुआऊंगा और अपने ग्वार फली की सब्जी खुआऊंगा, रोटी के ऊपर इतनी टिंडी घी धरूंगा और अपने गोबर लाग जाए तड़के, अपने खुरे रह लो, गायों की सेवा करो, तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। गायों के पीछे ऐसे खुरेरा किया, इधर किया, बैल इतना ऊंचा है मेरा, उसके ऊपर खुरेरा करोगे, स्ट्रेचिंग भी होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, थारे योगा भी हो गया, और उन्होंने गाया का काम भी बन गया। पहले दिन वो आई शाम को, अगले दिन सुबह मैंने वहां पे किसी के लिए लेटरिन नहीं बनवा रखी। मगर भाई मेरा आड़ा खाओगे ना तो काट के भी आड़े जाओगे, गीला नहीं लेके जाने दूंगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मेरे खेत में जाना चाहिए। तो वो पहले दिन ही सुबह उठ के और सीधी खेत में भागी गई है। जितने दिन मेरे यहाँ रहा, एनिमा लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। ये है नेचुरल वे ऑफ लिविंग का फायदा। तो अपना गांव जो होगा उसके अंदर जो हमारे पुराने जो सिद्धांत हैं, जो बुजुर्गों के बनाए हुए हजारों सालों से टेस्टेड हैं, वो सारे सिद्धांत हम वहाँ पे लागू करेंगे। आप लोगों का जो है पहला सुख निरोगी काया वो हमारा देह रहेगा। आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्राकृतिक मकान बनाएंगे, प्राकृतिक खेती होगी। आपके बच्चे वहाँ पे आए तो वहाँ पे एक चक्कर होगा 12 महीने का। भाई जनवरी में ये हो रहा देख लो, फरवरी में ये हो रहा देख लो, मार्च में ये हो रहा देख लो, अप्रैल में ये हो रहा देख लो, मई में। देखो प्रकृति में क्या क्या देखे जा रही है। ये धरती सिर्फ चावल देने के लिए नहीं बनी हुई, ये धरती सिर्फ गेहूं उगाने के लिए नहीं बनी। ये धरती जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सारे गन्ने लगा रहे हैं, सिर्फ गन्ना देने के लिए नहीं हुई। ये धरती हमें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए बनी हुई है। रोटी का मतलब क्या है? रोटी का मतलब यह है कि आप जो भी खाते हैं, आपका अन्न, आपकी दाल, आपके फल, आपका सलाद, आपका जो भी खाने का सामान है, वो उस अपना गांव के अंदर ही उगेगा। कपड़ा, आपको पता है खाकी जो कॉटन है वो सिर्फ सफेद रंग की नहीं होती, पता है आपको? ये जो व्यापार आया तो इनको क्या था, सफेद कॉटन चाहिए थी ताकि वो डाई के हिसाब से उसके अंदर अलग अलग कलर दे पाए। हमारे यहाँ पे पीले रंग की भी थी, हमारे यहाँ पे खाकी रंग की भी थी, हमारे यहाँ पे ग्रेइश येलो, ग्रेइश ग्रीन, इस टाइप की भी थी। तो वहाँ पे कपास भी उगेगी और कपास के साथ वहाँ पे हमारा प्रयास होगा कि वहीं पे चरखे हों, वहीं पे खड्डी हो और हमारे कपड़े वहीं पे बने। हमारे बच्चों को हम स्किल देंगे, हमारे बच्चों को ना हम स्किल देंगे, ये चीज़ें बनाना भी सिखाएंगे। रस्सी कैसे बुनी जाती है, आओ, आपकी छुट्टियाँ होगी ना, 1.5 महीने की छुट्टियाँ होगी या और दूसरी छुट्टियाँ होगी, आओ ये देखो, ये पटसन है, ये देखो पटसन का ऐसा धागा होता है, ये देखो ऐसे इसकी वीविंग की जाती है। हमारी जो मूल जो विज्ञान है उसको वहाँ पे दिखाया जाएगा। आप अपने बुजुर्गों को याद करो, 50 साल पहले जाओ, वो सिर्फ उनके पास एक डेहरी होती थी ऐसे, उसके अंदर 3 डंडियाँ होती थी, उसके ऊपर ही ऐसे चलते चलते काटते रहते थे। आप अपनी माताओं को याद करो, उनके पास सिर्फ 2 सिंपल सड़ाई होती थी, उससे वो कितने प्रकार की स्वेटर्स की डिजाइन बना देती थी। वो है स्किल। तो वो स्किल्स जो है वो भी वहाँ पे दोबारा डेवलप की जाएंगी और उसको जो है ऐसा नहीं होगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और सुधीर दोबारा मैंने ये जो ना लंदन की कोई है बुरबेरी लंदन यो दे दे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे मेरे गांव का बना हुआ सामान ही आपको गिफ्ट में मिलेगा, अपने गांव का बना हुआ सामान ही आपको गिफ्ट में मिलेगा। अब क्या टाइम हो गया ना टाइम? अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, 9 बज गए हैं। किसका भाई मैं कोई भी जवाब जानता हो, अपने गांव में क्या होगा वो भी पूछ सकते हैं, और मेरे से जो मैंने इतनी देर में बोला उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। एक एक इधर से देना शुरू कर दो, ऐसे रैंडम नहीं, मेरा तरीका सुनो।
रैंडमली इधर से घूमना शुरू कर दो, जो भी पूछना चाहे कोई भी पूछ सकता है। ऐसे इधर से आ जाओ, इनसे पूछो, पूछना है कुछ? नहीं, इधर पूछो, कोई भी कुछ रहना नहीं चाहिए। हेलो सर, आपने कहा कि जो गाय हैं जो सिर्फ घास खाती हैं या पुआर खाती हैं तो बहुत सारा जीवाणु होता है उसमें, फिर किचन में या पूजा घर में यूज होने से नुकसान क्यों नहीं होता? जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो अलग अलग जो शब्द दिए थे ना हमारे बुजुर्गों ने, वो सोच समझ के दिए थे। गायें गोबर देती है, भैंस चौथ देती है, भेड़ बकरी मींगने देती है, ऊंट लींडरे देता है। कुत्ते का क्या होता है? कुत्ते का लेट्रिन। अब जो है सब क्या बन गया? शिट, पुप, ये तो काऊ की पोटी है बेटा, ये तो बकरी की पोटी है बेटा, ये तो बिल्ली की पोटी है बेटा। ये जो शब्द चुने गए थे ये इसीलिए चुने गए थे कि उनका कहां कहां पे किस प्रकार से उपयोग हमें लेना है। बचपन में, मेरी बचपन की घटना बताऊं, लाइट नहीं होती थी। सुबह सबसे पहले चारा दिया जाता था पशुओं को, बैलों को चारा दे दिया। तूड़ी वाली ओबरी में बैठी है बिल्ली, बिल्ली ने वहां पे हक दिया। वो बिल्ली का जो था ना वो यूं का यूं बैल के आगे आ गया, पशु के आगे, जो भी था, भैंस थी शायद या वो था, उसके आगे आ गया। उसने देखा वो सूंघ के खाते हैं ये सारे। उसने सूंघा, उसमें वो बदबूदार चीज़ थी, बिल्ली का मल था, तो उसने खाना खाना बंद कर दिया। जैसे ही खाना खाना बंद किया और थोड़ा सा प्रकाश हुआ, चांदना हुआ, सूरज निकला, मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा जल्दी खड़ा हो और गांव में जा, गलियों में जा और कहीं से ढूंढ के कुत्ते का सूखा हुआ गू ढूंढ के ला। मैं गया, सूखा जो गू था कुत्ते का वो मैं ढूंढ के लाया और फिर माँ ने उसको कुत्ते का गू सुंघाया, तो उसने जो है वो बिल्ली का जो दुष्प्रभाव था उससे वो मुक्त हो गया। तो ये हमारा विज्ञान गांव गांव के अंदर हमें पता था, इसलिए अलग अलग मलों को अलग अलग नाम दिया गया था। क्लियर? आगे इधर। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि बैल को खेती के लिए प्रयोग में क्यों लिया जाए? क्यों? वो भी तो एक जीव है, मतलब जीव को सताना, उसको तू अपने स्कूल में बालक में स्कूल में भेजा बालक ने? हाँ। क्यों भेजा भाई? वो भी जीव है। नहीं के है नहीं। कोई भी प्रकृति में एक बच्चा ईसा मैंने दिखा दिया जो राज्य हो स्कूल में जानता होगा। जिस दिन वो स्कूल में जाओगा ना उसने पकड़ेंगे, बेटा चल स्कूल में, बेटा चल स्कूल में। नहीं, सौर ऊर्जा को यूटिलाइज करके सौर ऊर्जा का क्या दुष्प्रभाव है ये लंबा विषय हो जाएगा। उस सौर ऊर्जा के कारण मैं बीकानेर छोड़ के और भिवानी आया हुआ हूं। बीकानेर में लगभग 50,000 एकड़ के अंदर सौर ऊर्जा लगा दी गई। वहां पे जो रेत था वो ठंडा हो जाता था रात को। अब वो ऊपर वाली लेयर है वो काली है और उसके नीचे कंक्रीट है। वो 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो ठंडा ही नहीं होता। रात को भी वहां पे 42 से 45 डिग्री का तापमान है। ये जो आज की विज्ञान एक बार आती है उस टाइम तो हमें बहुत अच्छी लगती है, 20 साल के बाद ये सिरदर्दी बन जाती है। तो अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है मसल पावर कभी से यूज होता आया है, हमें वही यूज करना है। हमारे अपने गांव के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि प्रदूषण ना हो। प्रदूषण का मतलब क्या है? आगे भी ना हो। आज तो मैंने लगा लिया सोलर पावर, 25 साल के बाद जो प्लेट्स हैं और जो बैटरी हैं 5 साल के बाद जो बदली जाएंगी उनका क्या होगा? और इसका ये वो है जो मस्कुलर एनर्जी है, जो नंदी है, उसके ट्रेडमिल बना के आजकल नंदी रथ बनाया जा रहा है। वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी पैदा कर सकता है, उस इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूरा काम चलता है। ये धरती सिर्फ मानव के लिए नहीं बनी हुई, हमें हर एक जीव की रक्षा करनी है। उसके अंदर हमारा बैल भी है, हमारी भैंस भी है, हमारे ऊँट भी हैं, हमारे गधे भी हैं और हमारे घोड़े भी हैं। बस एक पूछने दे 5 मिनट ले लेंगे और क्या लेंगे? क्यूरियोसिटी नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछना। प्रणाम डॉक्टर साहब, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे उगाना है, बस ये सिंपल। कैसे उगाना है? कैसे क्या करना है इसका कचरी का? कितनी बची हुई रहा? तो यूं कर, इसने यहीं पे खा ले, बुड़का भर के खा जा। इसको ना खा के देख, इसका स्वाद देख, खट्टा मीठा स्वाद लगेगा। और जो बीज हो ना उनको चबाना है अच्छे से। आनंद आया? ये आनंद लेना है तो इसको ले जाके अब 2-3 और ले ले। एकदम खीरा जैसा ही है मम्मी, है ना? ये एक्चुअल जो है हमारे भारत की जो असली जो है जिससे खीरा बना हुआ है
ये है, ये हर घर में इसकी चटनी बनती ही बनती थी। ये एंटी कैंसरस है। सीरियसली नहीं, जो बच्चे हैं प्लीज मुझे सारे दे दीजिए। एक नहीं, वो तो और भेज देंगे तेरे को, क्यों चिंता कर रही है? तो अपना पता बता दिए। जाटा मैंने नहीं, क्योंकि दिल बहुत होता है हमारा जाटा का, जितनी मर्जी ले लिए जा दे दिए। नहीं, मुझे सच में मैं ये आपसे ज़रूर लूँगी, क्योंकि आपने बोला मेरे घर में कैंसर पेशेंट हैं, तो इसीलिए मैं ज़रूर चाहूँगी। ऐसे है, ये एक लंबा विषय है। अलग अलग कैंसर के ऊपर अलग अलग मेडिसिन जो हैं, ये प्लांट्स वो असर करते हैं। जैसे हम पीछे जो कोंदरे की बात कर रहे थे, आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमारे खेतों में कोंदरा बहुत था, तो उसको मैंने स्टडी किया, तो 3 टाइप के कैंसरों के ऊपर वो असर करता है। तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किस कैंसर में कौन सी औषधि, कौन सा औषधीय पौधा काम करेगा, स्टडी करना पड़ेगा।